हेलो स्टूडेंट, मैं आपके साथ एस सर भाई एसपी सर रहता है। नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस की मोस्ट विवेक क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं ना। ऐसे एग्जाम जैसे में बिहार एसएससी हो गया, डीलेट हो गया, बीपीएससी टीचर हो गया, कोई भी स्टूडेंट अगर साइंस की ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हम लोग के आ चुका है कि जो हम क्वेश्चन ले आते हैं कई बार एग्जाम में पूछे हुए, जैसे एसएससी हो गया, पैटर्न पर सब आधारित होता है, जिससे हम बोलते हैं कि पहला क्वेश्चन होता है कि जीनोबायोटिक जो सूक्ष्म जीवे आक्रमणों के प्रति अनुवांशिक रूप में प्रतिरोधी है, यह क्या कहलाता है? बताती हो तो वह क्या कहलाता है? परिसेटिक, बायोग्रेडेबल या रिकेट सिलेत्राक? बताइए तो क्या होगा इसका आंसर? इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर होगा। क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा। क्या होगा? रिकेल्सिट्राक हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें चलते हैं दूसरा 2 नंबर हम लोग क्वेश्चन आ रहा है। देखिए पूछा हुआ है क्वेश्चन, देखिए आप लोग के पास विश्वास है, देख लीजिए। बोल रहा है कि एसएससी संयुक्त परीक्षा 2015 का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, आप लोग के पास सामने है। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन जो कई जो एग्जाम क्वेश्चन को देखेंगे उसकी बेहतरीन बातों को भी जान लेंगे कि ऐसे कौन सी कैसे क्वेश्चन भी और बन सकता है ना। देखिए जान लेते हैं कि बोल रहा है कि सूक्ष्म मनुष्यों द्वारा निर्मित विभिन्न रसायन जैसे कीटनाशक आदि जिनकी अधिक मात्रा में वातावरण में प्रदूषण करता है और जीनोबायोटिक कहलाता है। मतलब जो अधिक मात्रा में क्या करता है, प्रदूषण फैलाता है, उसे क्या बोलते हैं? जीनोबायोटिक कहलाता है। इनमें कुछ सूक्ष्म जीव द्वारा जैव निम्नकरण हो जाता है, जैसे बोलता है कि जबकि कुछ सूक्ष्म जीव आक्रमण के प्रति प्रतिरोधक होते हैं, जिसे रिकेल्सिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकेल्सित्रांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकेल्सित्रांक बोलते हैं ना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे कि 2 नंबर क्वेश्चन होता है। 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास आया है, आंसर बोलिएगा ना। आप बोल रहे हैं कि किसी इको प्राणी, बोले किसी इको प्राणी में ग्रीसलैंड शामिल किया जाता है। बताइए तो किस इको प्राणी में ग्रीसलैंड शामिल किया जाता है? बताइए किस में किया जाता है? मरीन में, ताज़ा पानी में, स्थलीय में, कृत्रिम में? इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? स्थलीय होगा। क्या होगा हम लोग का आंसर? स्थलीय। हाँ, देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी 10+2 2013 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसे क्या प्रश्न बन सकता है? देख लीजिए, बन रहा है कि बोल रहा है कि ग्रीसलैंड ऐसी विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं जहां दूर दूर तक घास और छोटे झाड़ फैले हुए होते हैं। स्थलीय इको प्राणी में शामिल किया जाता है। किसमें शामिल करते हैं? स्थलीय इको प्राणी में हम लोग क्या करते हैं? शामिल करते हैं ना। ये 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है। बोल रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कि बोल रहा है इनमें से कौन सी बीमारी अस्मार्ग से नहीं होता है? बताइए तो इनमें कौन सी बीमारी जो अस्मार्ग से नहीं है? बताइए तो आंसर क्या होगा? ए में दिया हम लोग का अस्थमा का दिया है, ए में अस्थमा दिया है, बी में गले की कैंसर दिया है, सी में दिया है एम्फीसेमा दिया है और डी में दिया है सांस लेने की समस्या। बताइए तो इसकी आंसर क्या हो सकता है? बोला जिसमें अस्मार्ग नहीं होगा, किस बीमारी में अस्मार्ग नहीं होता है? बताइए तो किस बीमारी में अस्मार्ग नहीं होता है? तो ये जो होता है हम लोग का आंसर क्या होगा? गले के कैंसर में। क्या होता है? गले के कैंसर में जब किसी व्यक्ति का होता है तो अस्मार्ग नहीं होता है ना। अब देखिएगा, देखिए भी क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। जैसे वो बोल रहा है कि प्रश्नगत विकल्पों में गले का कैंसर अस्मार्ग से नहीं होता है, जबकि अन्य बीमारियों जैसे बोल रहा है अन्य बीमारी जैसे अस्थमा, एम्फीसेमा, सांस लेना की समस्या आदि की समांग से होता है ना। अब आता है हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एसएससी काउंसलिंग परीक्षा में पूछा 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
अब बोल रहा है कि मिनामता रोग किस के कारण से होता है, बताइए तो। मिनामता रोग किसके कारण से होता है? पारा से, शीशा से, कैडमियम से या दस्ता से, बताइए तो। मिनामता रोग किसके कारण होता है? तो हम लोग की जब शरीर में पारा की कमी हो जाती है तो क्या होती है? मिनामता रोग होती है। क्या होती है? मिनामता रोग होती है ना। अब बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि जापान के समुद्र तट पर स्थित मिनामता शहर, जापान में एक शहर है, समुद्र के तट पर शहर है, क्या? मिनामता शहर, वर्ष 1965 में पारे में प्रदूषण के कारण मिनामता रोग फैल जाता है। मतलब कि कहाँ? जापान में फैलता है। कहाँ पे? तो सीमांता शहर में। कब से? तो प्रदूषण से फैलता है ना, ध्यान दीजिएगा। आप बोल रहा है कि जो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ रहा है स्क्रीन पे, बोल रहा है कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं, बताइए तो। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर क्या हो सकता है? या वायुमंडल में सीओडी कम करने के प्रति होता है, बी में दिया है, या अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न के प्रति करने के प्रति होता है, सी में दिया, या कार्बन विशिष्ट से मीथेन उत्पन्न करने की पद्धति है, डी में दिया है, देख लीजिए, डी में दिया है न्यूक्लियर अपशिष्ट का निस्तारण करने की पद्धति। बताइए तो क्या होगा इसका आंसर? हम लोग का जो आंसर हो जाएगा सी आंसर होगा। क्या होगा? सी आंसर होगा। या कार्बन के अपशिष्ट से मीथेन उत्पन्न करने की क्या होती है? पद्धति होता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सॉरी, सी बताएं, इसका क्या बता दिए हैं? इसका बी होगा, आंसर बी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है ना, गलती, सॉरी। इसका जो आंसर होगा हमको क्या होगा? यह अपशिष्ट जल के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। अपशिष्ट जल के ईंधन के रूप में क्या करता है? हाइड्रोजन को उत्पन्न करता है। सॉरी, उसको गलती बता दिया गया, देख लीजिएगा ना। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पे बोल रहा है कि अत्यधिक किण्वन से अपशिष्ट जल से ईंधन के रूप में क्या निकलता है? हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति को बोलते हैं ना। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ रहा है कि जो 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नाइट्रेट, फास्फेट, धातु आदि वाहित मल में किस प्रकार की अशुद्धियां से के उदाहरण है, बताइए तो। नाइट्रेट, फास्फेट, धातु आदि वाहित मल में किस प्रकार की अशुद्धियां, बताइए तो। क्या होगा आंसर? 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हैं? ए में दिया है कार्बन, बी में दिया है कार्बनिक, सी में दिया है पोषक तत्व, डी में दिया है उपयुक्त सभी होगा। इनमें से कोई नहीं, बताइए, उपयुक्त में से कोई नहीं। द नाइट्रेट, फास्फेट और धातु आदि वाहित जल में किस प्रकार के अशुद्धियां उदाहरण है? यह अकार्बनिक होता है। क्या होता है? अकार्बनिक होता है ना। बी होगा हम लोग का आंसर, बी हो जाएगा। जो देख लीजिए, इसके कुछ बातों के जान लेते हैं। बोल रहा है कि स्वेज में कार्बन तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार के अशुद्धियां हो सकती है। नाइट्रेट, फास्फेट, धातु आदि अकार्बनिक अशुद्धियां है, जबकि यूरिया, तेल, मल, मूत्र आदि अकार्बनिक अशुद्धियां है जो सीवेज में प्रमुख रूप में पाई जाती है। सीवेज में प्रमुख रूप में पाई जाती है। कितने नंबर क्वेश्चन था हम लोग का? 6 नंबर पर। चलते हैं 7 नंबर में। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ चुका है। बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कि जब पादप विधिता के प्रकृति, बोल रहा है कि जब पादप विधिता के प्राकृतिक अवस्था में संधारित की जाता है तो इसके संरक्षण कहते हैं, बताइए तो क्या कहते हैं? जब पादप की विविधता की प्राकृतिक अवस्था में संधारित किया जाता है तो संरक्षण को कहते हैं, क्या कहते हैं? जीवे कहते हैं, पाए कहते हैं, स्थान रहित बोलते हैं, स्व स्थाने बोलते हैं। क्या? स्व स्थाने। बताइए तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा हम लोग का होगा स्व स्थाने होगा। क्या होगा? स्व स्थाने होगा ना, डी आंसर होगी। इसे बोल रहा है कि जैव विविधता के संरक्षण के 2 मूल
नीतियाँ है, दो मूल नीतियाँ है, एक स्वस्थानीय, एक होता है ब्रस्थानीय। जब पादप विधिपा के प्रकृति की अवस्था में संधारित्र किया जाता है तो इस संरक्षण में स्वयं स्थानीय बोला कि स्वयं स्थानीय संरक्षण कहलाता है, जबकि बाह्य स्थानीय के संरक्षण जीवन के पादपों में इनके आवासों के बाहर संरक्षण किया जाता है। क्या होता है? संरक्षण किया जाता है, संरक्षण है ना। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हम लोग की 8 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से अधिक जैव विविधता किस में होता है? बताइए तो अधिक जैव विविधता किस में होता है? मरुस्थल में, नदी में, ध्रुवीय क्षेत्र में या उष्णकटिबंध में? अधिक बोल रहा है कि अधिक जैव विविधता किस में होता है? नदी में होता है, उष्णकटिबंध में होता है, मरुस्थल में होता है या ध्रुवीय क्षेत्र में होता है? बताइए तो। ये साइंस की मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो उष्णकटिबंध में होता है, क्या होता है? उष्णकटिबंध में होता है ना। ठीक है, चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि देख लीजिए, इसको कुछ बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। इस क्षेत्र में भारी वर्षा, उच्च तापमान की दशा में विश्व की सर्वाधिक जैव विभिन्नता वाले वनों का विकास होता है। पृथ्वी के आंधे बोला कि पृथ्वी के आंधे से अधिक जंतुएं जो वनस्पति की प्रजाति इस क्षेत्र में पाई जाती है, इस क्षेत्र में पाई जाती है। हाँ, 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है कि प्राणियों और पादपों का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए तो। प्राणियों और पादपों के उसके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानवीय जातीय विज्ञान, वंश विज्ञान, इकोलॉजी या पारिस्थितिक विज्ञान? बताइए तो क्या होगा? ग्रेड सी SSC स्टेनोग्राफी में पूछा हुआ, देखिए 2014 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो यह होगा पारिस्थितिक विज्ञान। क्या होगा? पारिस्थितिक विज्ञान। प्राणियों और पादपों में इसके बोल रहे प्राणियों और पादपों के इनके परिवेश के संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक विज्ञान कहलाता है ना। चलते हैं 10 यहाँ पे दे रहा है कुछ, देख लीजिए। बोल रहा है कि पारिस्थितिक विज्ञान के अंतर्गत हम प्राणियों और पादपों के बीच पारिस्थितिक संबंध अध्ययन करते हैं। इन हेवेल क्या बोल रहे हैं? इन हेकेल के स्थिति के विज्ञान के पिता कहा जाता है। हेकेल के परिस्थिति को क्या बोलते हैं? विज्ञान का पिता कहा जाता है। मानव जाति विज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न लोगों के गुणों और उनके बीच के संबंध के अध्ययन करते हैं और वह विज्ञान के परिवार विशेष के इतिहास भी कहलाते हैं। कौन है? तो वह है हमारे हेकेल की परिस्थिति ना। अब देखिए बोल रहा है कि जो 10 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावलियाँ किससे प्रस्तुत की थी? बताइए तो। पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावलियाँ किसने प्रस्तुत किया था? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 10 नंबर का आंसर 10 की आंसर क्या हो सकता है? बताइए तो। ए में दिया है SA फोबल्स, बताइए तो। MA फोबल्स। बी में दिया है वर्नाड्स्के। सी में दिया है थिनेमैन। सी में दिया है एजी टेंसले। बताइए तो एजी टेंसले। इसका आंसर क्या होगा? हम लोग का डी आंसर होगा। क्या हो जाएगा? एजी टेंसले ना। SSC सन 2015 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग के आ रहा है। बोल रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन कि पारिस्थितिक प्राणी के बोल रहा है कि पारिस्थितिक प्राणी में प्राथमिक उत्पादन कौन होते हैं? पारिस्थितिक प्राणी में प्राथमिक उत्पादन कौन होते हैं? महिला होता है, पुरुष होता है, पादप होता है, जीवाणु होता है? बताइए तो इसका आंसर क्या हो सकता है? पारिस्थितिक प्राणी में प्रथम उत्पादक कौन होता है? बताइए तो। प्रथम उत्पादक कौन होता है? तो पादप होता है। क्या होता है? पादप होता है हाँ, पादप होता है। पारिस्थितिक प्राणी में प्राथमिक उत्पादक
उत्पादक होते हैं। देख लीजिए बोल रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस गैस में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन। बोल रहा है कि कौन सी ऐसी गैस है जो किस गैस की वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाती है? बताइए तो ग्लोबल वार्मिंग की ओर कौन सी गैस है जो ले जाने की कार्य करती है? हम लोग के जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इसका संकेत क्या होता है? CO2। ऑक्सीजन का संकेत होता है O2। सल्फर का H2SO4 ना, सल्फर डाइऑक्साइड SO4 होगा, क्या होगा? SO4 होगा सल्फर डाइऑक्साइड का। ओजोन का होता है O3। क्या होता है? O3, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ देता है कि ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, ओजोन का संकेत क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए बोल रहे कि पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाले प्रमुख 3 हाउस गैस से बोल रहा है कि जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना। इनमें से वे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि वायुमंडल में इसका सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैस की तुलना में बहुत अधिक है। क्या है? बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। हो गया। तो जिसका हम लोग का जो आ गया ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो हम लोग का होता है फ्रिज में भी पाया जाता है। क्या होता है? फ्रिज में हम लोग को फ्रिज जो घर में लगा रहता है उसमें क्या पाया जाता है? कौन कौन सी गैस? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही पाया जाता है। या याद तो रखिएगा कि फ्रिज में कौन सी गैस पाई जाती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा इसको। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए तो, अभी बताएं कि जो निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस नहीं होगा। इथेन होगा, जलवाष्प होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी तीनों तो आया गया, जलवाष्प भी आया, कार्बन डाइऑक्साइड भी आया है और क्लोरोफिल भी आया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आया था। अगर में आया कौन नहीं है? तो मीथेन नहीं आया है। क्या नहीं आया है? तो मीथेन नहीं होगा इसका आंसर ना। अब देखिए बोल रहा है कि जो 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है, बोल रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में क्या शामिल है? बताइए तो, पारिस्थितिक तंत्र में क्या शामिल है? किसी क्षेत्र के विशेष उत्पादन और उपभोक्ता का अपघटन करता। बताइए तो। बी में दिया है किसी क्षेत्र के सभी पौधे और पशु की कोई विद्यमान समुदाय और उनका परिवेश। डी में दिया है किसी क्षेत्र में भी बोले किसी क्षेत्र में मांस भक्षी और शांक भक्षी है। बताइए तो क्या आएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा हम लोग का सी होगा। क्या होगा? कोड विद्यमान समुदाय और उनका परिवेश। क्या होगा? परिवेश। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए बोल रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होता है जो क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी जैसे पौधे हो गए, जंतु हो गए, इनके भौतिक पर्यावरण के फलस्वरूप प्रतिनिधित्व करते परिस्थिति है। जितने भी क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन हम लोग का बायो से है। क्या से? बायो से है ना, ध्यान रखिएगा इसको। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन बोला कि पारिस्थितिक तंत्र किससे मिलकर बना होता है? बताइए तो, पारिस्थितिक तंत्र किससे मिलकर बना होता है? जीव समुदाय और उनके निर्जीव घटक से, आबादी और उनके निर्जीव घटक से। डी में दिया है जीवीय समुदाय से। बताइए 15 का आंसर क्या हो सकता है? पारिस्थितिक तंत्र किससे मिलकर बना होता है? बताइए तो, जीव और समुदाय और इनके निर्जीव घटक से मिलकर बना होता है। कौन? पारिस्थितिक तंत्र। जो हम लोग आ रहा है 16 नंबर क्वेश्चन की पारिस्थितिक वैज्ञानिक केंद्र कहाँ स्थित है? दिल्ली में, इलाहाबाद में, बंगलुरु दिया है यहाँ पे, बंगलुरु ना, वही हुआ। करनाल। बताइए तो क्या होगा? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बंगलुरु में।
जो परिस्थितिक तंत्र कहाँ स्थित है, तो बंगलुरु में। सी आंसर होगा हम लोग का ना। देख लीजिए जितने भी क्वेश्चन आ रहा है सब क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा हुआ है, सब एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। बोल रहा है कि भारतीय वानिकी, बोल रहा है भारतीय वानिकी संस्था भारत के किस शहर में स्थित है? दिल्ली में, हैदराबाद में, देहरादून और शिमला में। बताइए तो भारत के वानिकी संस्था भारत के किस शहर में स्थित है? भारत के किस शहर में स्थित है? ये जो शहर स्थित है हम लोग का देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में हम लोग का स्थित है। 17वां क्वेश्चन बोल रहे हैं, देख लीजिए कि भारतीय वानिकी संस्था देहरादून में उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत में वानिकी, बोल रहा है यह भारत में वानिकी शोध के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्था है, एक प्रमुख संस्था है। 18वां क्वेश्चन का आंसर बताइए तो क्या होगा? बोला है कि ताल परिस्थितिक तंत्र में रिक्तता निर्भर करता है। बताइए तो रिक्तता नहीं, स्थिरता होगा यहाँ पे। देखिए ध्यान दीजिएगा, स्थिरता का होगा, क्या होगा? आधा स है, स्थिरता होगा ना। ताल परिस्थिति तंत्र में स्थिरता पर निर्भर करती है। बताइए तो क्या होगा? 18 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों की? सूक्ष्म जीवों और मछलियों पर, सूक्ष्म जीवों और प्राणी प्लवकों पर, मछलियों और सरीसृपों पर, उत्पादक और उपभोक्ताओं पर। हम लोग का जो आंसर होगा यही होगा, उत्पादक और उपभोक्ताओं पर। डी आंसर हो जाएगा हम लोग का ना 18 का। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है कि निम्नलिखित में से, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? ऐसे कौन जो वृक्ष है जो एक बार पत्ती गिरा देते हैं, उन वृक्ष के नाम बताना है। बोल रहा है पर्णपाती वृक्ष, शंकुधारी वृक्ष, सदाबहार वृक्ष। बताइए तो क्या होगा? हम लोग की जो आंसर होगा हम लोग का पर्णपाती वृक्ष होता है। क्या होता है? पर्णपाती वृक्ष, जो एक बार अपने पत्तियों का करता है, गिरा देता है। देखिएगा, बोला है कि पर्णपाती वृक्ष, बोल रहा है पर्णपाती वृक्ष वे वृक्ष होते हैं जो वर्ष के एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और सामान्य शुष्क मौसम के प्रारंभ होने पर वे ऐसा करते हैं। जो वृक्ष उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वार्षिक, बोल रहा है कि वार्षिक वर्षा, क्या वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के मध्य रहता है, और साल चंद, इसमें हुआ साल हो गया, चंदन हो गया, शीशम हो गया, आम हो गया, और पलास हो गया, बल हो गया, बल यहाँ पे दिया है, बेल है, प्लास है इत्यादि, जो पर्णपाती वृक्ष के कुछ उदाहरण ही है ना। इसमें क्या आता है? कुछ बोले कि पर्णपाती वृक्ष कौन सा आएगा? तो क्या होगा? साल होगा, चंदन होगा, शीशम हो गया, आम हो गया, प्लांस होगा, बेल होगा इत्यादि। इसे पर्णपाती वृक्ष के नाम से ही जाना जाता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है। 20 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है कि परिस्थितिक अनुक्रमण के कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते हैं, क्यों? बताइए तो 20 का आंसर क्या होगा? ए में दिया है सीमित सूर्य प्रकाश और पोषकों की कमी के कारण, बी में दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, सी में दिया है कीट तथा कवक की उपस्थिति में, जो डी दिया गया है सीमित जल तथा अग्नि का होना। यही होगा हम लोग का आंसर, सीमित जल और अग्नि का होना। हाँ, तो हम लोग का 20 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बोल रहा है कि सीमित जल, अग्नि और उपस्थिति के कारण ही घास स्थलों जैसे ग्रीसलैंड के वृक्ष परिस्थिति अनुकरण के वंश के रूप में घास की परिस्थिति नहीं करते हैं, घास की परिस्थापित नहीं करते हैं। इससे में हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है कि बोल रहा है कि जैव विभिन्नता के किस रूप में भी जाना जाता है? बताइए तो जैव विभिन्नता को किस रूप में भी जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? वैश्विक विभिन्नता, वास स्थानीय विभिन्नता के भीतर, वास स्थानीय विभिन्नता के भीतर, डी में दिया है परिस्थितिक तंत्र विभिन्नता। बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा 21 का?
21 का हम लोग का डी आंसर होगा। क्या होगा? डी होगा, पारिस्थितिक तंत्र विविधता ना, ध्यान रखिएगा। आ रहा है हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन कि जय मात्रा और पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में उल्टा है? बताइए तो। जय मात्रा और पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में उल्टा है? तालाब हो गया, वन हो गया, बताइए तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा तालाब हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? तालाब हो जाएगा। हम लोग का आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के बाद आता है हम लोग की, बोल रहा है देखिए कि परिस्थिति तंत्र में आहार श्रृंखला के सभी पोषक स्थान पर भंडारित समस्त जीव जो सकल भार के पिरामिड को बायो मास पिरामिड कहते हैं। तालाब परिस्थिति तंत्र में जय मात्रा पिरामिड के उल्टा हो सकता है। क्या होता है? उल्टा हो सकता है। 23 देखिए क्वेश्चन, देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन बोला है कि जलवायु ऐसे अनचाहे पदार्थ के उदाहरण जलवायु ऐसे अनचाहे पदार्थ के द्वारा संदूषित हो जाता है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों एक लिए हानिकारक है। बोल रहा है कि सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है। ऐसे कहते हैं जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। बताइए तो 23 नंबर क्वेश्चन के हम लोग का आंसर क्या हो सकता है? 23 नंबर जो क्वेश्चन का हम लोग का आंसर होगा क्या हो जाएगा? जलवायु प्रदूषण। क्या होगा हम लोग का? जलवायु प्रदूषण। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हाँ, जिससे में हम लोग का दे रहा है कि जलवायु प्रदूषण के कारण ही वायु में विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कण, धुएं एवं विषैले गैस का मिलना, यह अनचाहे पदार्थ वायु के आधुनिक औद्योगिकरण, कल कारखानों और वाहनों के ईंधन के उत्पन्न गैस आदि के कारण यह वायु मिलकर वायु प्रदूषण क्या करता है? निर्माण करता है। इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। कैसे करते हैं ना। इसे में 24 नंबर क्वेश्चन देखिए जो मोस्ट विवेक क्वेश्चन है। देख लीजिए सन तो 2011 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। बोला कि निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तांबा, क्रोमियम, सीसा, कैल्शियम। बताइए तो 24 का आंसर क्या हो सकता है? तो हम लोग की जो 24 का आंसर हो जाएगा सीसा हो जाएगा। क्या होगा? सीसा। बोल रहा है कि दिए गए उपयुक्त विकल्पों में से सीसा लैंड बड़े शहरों की वायु की अधिक प्रभावित करता है। यह वाहनों को निकलने वाले धुओं तथा पेंट उद्योगों से फैलता है। यह तंत्रिका तंत्र रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है? तंत्रिका तंत्र रोग उत्पन्न करता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे में 25 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आ गया, बोल रहा है कि PM 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणता अधिक खतरनाक होता है। बताइए तो क्या होगा? ए में दिया है पुरातात्विक स्मारकों के लिए, बी में दिया है राष्ट्रीय पार्कों के लिए, सी में दिया है वनस्पति उद्योगों के लिए, और डी में हम लोग का दिया है वृद्धि पुरुषों और महिलाओं के लिए। बताइए तो वृद्धि पुरुषों और महिलाओं के लिए। तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा डी नंबर क्वेश्चन। ताइयो आप लोग को समझ में आया होगा 25 द मोस्ट विवेक क्वेश्चन ना। 25 मोस्ट विवेक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन देखने के लिए जाइए फिजिक्स 68 क्लास के प्लेलिस्ट पे। अभी आप नए हैं तो अभी जाइए फिजिक्स स्टार्ट क्लासेस पे ना। वहाँ से जाकर अनेक प्रकार के वीडियो डाला गया है और उसको भी जाकर देख सकते हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का बेहतरीन सॉल्यूशन आप लोग का दिया गया है ना। ठीक है, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए जाइए फिजिक्स क्लास के प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप जो देख सकते हैं। ठीक है भाई, इस वीडियो की तरफ से नमस्कार।